तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर उठ के आते हैं। हाँ भैया, बहुत दिन से गायब हो, क्या बात है? डिस्क्रीट पढ़ाना छोड़ दिए क्या? अरे ऐसा नहीं है यार, बीच में एक्चुअली मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है, मैं उनको कंप्लीट करने चला गया था। सी प्लस प्लस का एक प्रोजेक्ट है, वो मैंने कंप्लीट किया। अगर आपको सी प्लस प्लस पढ़ना है तो लर्न यार्ड पे मैंने सी प्लस प्लस का बैच कंप्लीट तरीके से अभी कवर किया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे बीटेक जंक्शन पे एवरीथिंग इज फ्री राइट नाउ। अब फ्री से घर नहीं चलता ना यार, समझ रहे हो? मैं जॉब वगैरह तो करता नहीं, मेरा यही है सोर्स ऑफ, तो मुझे घर भी चलाना है ना, तो फ्री से नहीं चलता। इसलिए फॉर दिस सेमेस्टर्स ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा बजट बीटेक जंक्शन पे क्रॉस हो गया है, 3 लाख से ज्यादा ऑलरेडी लग चुका है बीटेक जंक्शन पे। ये कॉस्ट कहां से रिकवर करें? आप सोचते होगे एडसेंस से पैसे आते हैं, एडसेंस से चिल्लर भी नहीं आते भाई साहब, चिल्लर भी नहीं आते। अभी मेरे करंटली मतलब यूट्यूब में पूरे व्यूज मिला के 3 लाख 4 लाख व्यूज होंगे समथिंग, लेकिन एडसेंस से भी कितने आएंगे? 7-8 हजार रुपए आएंगे, दैट्स इट। 7-8 हजार का ये इसका स्टूडियो का रेंट तक नहीं जाता इतना, इससे ज्यादा इसका रेंट जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये समझा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर से कुछ बैचेस मैं YouTube पे आपको फ्री रखूंगा और कुछ बैचेस आपको मैं पेड रखूंगा। तो इससे क्या एक हेल्दी बैलेंस बन जाएगा कि हाँ जी भैया, मेरा भी काम चल रहा है कि हाँ हम स्टूडियो और सारी चीजों को कॉस्ट निकाल पा रहे हैं और आपको भी क्वालिटी कंटेंट एट लोएस्ट प्राइस डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सेमेस्टर से डेफिनेटली होगा। बस इस सेमेस्टर मैंने आपको वादा किया था कि इस सेमेस्टर आपको चीजें फ्री मिलेंगी, तो भैया फ्री ही मिलेंगी, फिर चाहे अपनी जेब से लगाना पड़े, ठीक है। चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। सबसे पहले भैया थोड़ा बहुत रिकॉल कराओगे क्या? हाँ जी भैया, थोड़ा बहुत रिकॉल कराएंगे। हमें वेन डायग्राम का हिसाब किताब पता है कि भैया वेन डायग्राम्स मेरे ऐसे बना करते थे। अरे कैसे बना करते थे भैया? ऐसे बना करते थे, इसके अंदर अंदर कुछ कुछ मेरे डेटा वैल्यूज होते थे। तो ये हो गया मेरा ए और ये मेरा हो गया बी, ठीक है। ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, बराबर। ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, बराबर। अब मान लीजिए सेट ए के अंदर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मेरे कुछ कुछ एलिमेंट्स रखे हुए, ठीक है। तो यहां मैं क्या कहूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, पूरे ए के अंदर भैया 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है भैया? टोटल 4 एलिमेंट्स है, बराबर। अगर मैं पूछता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, तो आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स इस पूरे सेट बी के अंदर आ रहे हैं। तो सेट बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है भैया? 5 एलिमेंट्स है। अगर मैं पूछता हूं कि भैया ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे कितने एलिमेंट्स थे, अरे कितने आदमी थे सांभा, ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो कि ए और बी दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया ये जो इंटरसेक्शन का रीजन है ना, इस इंटरसेक्शन के रीजन में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ए और बी में दोनों में आ रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको आप लिखोगे 2। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अब आपके पास ये डेटा रखा हुआ है, इस डेटा से आप ये फाइंड आउट करो कि भैया टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन ए एंड बी कितना है, या मैं आसान भाषा में कहूं कि एन ए यूनियन बी कितना है, तो आप इसको एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है। और वो फॉर्मूला है भैया एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा एक फॉर्मूला है, बिल्कुल भैया। देन आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्मूले पे। तो ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस लगेगा भैया, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो यहां पर ये 2 फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड इन 2 फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन एग्जाम्स में अपीयर करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है आपका एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। जब आपके पास 3 सेट्स हो, वो 3 सेट्स आपके कुछ ऐसे बनते हैं। कैसे बनते हैं भैया? वो तीनों सेट्स आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। इस केस के अंदर भी आपका ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर ये वाले जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस फिर भी कम है, लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस श्योर शॉर्ट आप समझ सकते हैं। तो एक काम करेंगे, छोटे शुरुआत करते हैं, इजी लेवल क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और एंड तक ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फोड़ना है भैया उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहां पर लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। हमारे ए और बी 2 सेट्स हैं, बिल्कुल भैया।
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 20 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 28 है। तो डेटा निकालिए, डेटा निकालिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे भैया डायरेक्टली आपको डेटा फेच करना है। बिल्कुल, अभी तो एकदम डायरेक्ट आसान भाषा में है, धीरे 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 इसका लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 20 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 28। बराबर बराबर। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसके बाद क्या लिखा है, तो आप बोलोगे भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लिखा है जो कि है 36। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब ऐसे नंबर्स जो कि दोनों सेट्स को मिला के आ रहे हैं, मतलब कि दोनों सेट्स को अगर मिला दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो होते हैं ए यूनियन बी। बराबर बराबर। फिर से सुनो, दोनों सेट्स को मिला के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे वो है आपके ए यूनियन बी, मतलब दोनों सेट्स को मिला के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहां पे एक कैच है। क्या कैच है भैया? अगर मैं इंडिविजुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को मिला दूं तो ये 48 बन रहा है, लेकिन इन दोनों को अगर मैं ए यूनियन बी मिलाऊं तो ये 36 बन रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया अगर दोनों सेट्स के इंडिविजुअल नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो ये मेरे को 48 बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसका यूनियन निकालता हूं, यूनियन में कितने एलिमेंट्स है तो 36 बन रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सेट्स के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। तो ये जो ए यूनियन बी निकला ना, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया एक 1 यहां पे है और एक 1 यहां पे भी है, दोनों सेट में एक 1 है तो दोनों को कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ एक 1 को कंसीडर करेगा। ये सेट की प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ऐसे छोटे डाउट्स आए तो उनको दिमाग से सीधे निकाल देना है कि भैया सचिन भैया से पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। हाँ, बता दे रहे। ठीक है, चलिए अब यहां पर बोलता है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ये कितना है? ये डायरेक्टली फॉर्मूले का क्वेश्चन है भैया, डायरेक्टली आपके फॉर्मूले का क्वेश्चन है। आप समझना बात को, डायरेक्टली समझिए। यहां पर आप डायरेक्टली एन ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला निकालेंगे। एन इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला क्या होता था भैया? एक सेकंड, कहां गया फॉर्मूला? एक सेकंड, ये आपका एन इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला क्या होता था? नोट जरूर करना है, सब कुछ नोट करते जाना। एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। बराबर, तो यहां पर ये हम निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 20 है भैया। ठीक है 20 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं भैया? 28 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं भैया? 36 है। इसको आप सॉल्व करोगे 48 माइनस 36, ये आपका कितना आ जाएगा भैया? 4, और ये हो गया आपका 12। कितना हो गया भैया? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, वो कितने हैं भैया? 12 एलिमेंट्स ऐसे हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है आपको थोड़े कम देखने के लिए मिले, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनका टफनेस लेवल अलग रहेगा, क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करता है, डेटा अलग तरीके से दिया रहता है, कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस के बेसिस पे दिया रहता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप नोट करिए, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए भैया इस क्वेश्चन के बाद अब ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन हमें थोड़ा सा एक दूसरे फॉर्मेट में देखना है। दूसरे फॉर्मेट का मतलब क्या है भैया? कि अब यही सेम क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, मतलब कि थोड़ा सा आपको रियल लाइफ सिनेरियो बेस पे ये पूछा जा सकता है। अब इसका डेटा मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, तो यहां पर ये 60 पीपल आप रख लीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऑल्टर कर रहा हूं, और 60 पीपल के बाद यहाँ 27 42, तो यहां पर ये 27 पीपल और 42। ठीक है, तो ये आपका यहां पे हो गया। चलिए अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भैया? इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, मतलब कि भैया क्वेश्चन पढ़ते जाना, डेटा निकालते जाना। ठीक है, तो या तो ऐसा भी कर सकते हो, एक बार में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, या फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के और इसके डेटा निकालते जाओ। तो मैंने कहा इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने भैया? टोटल नंबर ऑफ पीपल भैया 60। ठीक है, 27 लाइक डोसा, 27 ऐसे लोग हैं जो कि डोसा खाते हैं। अब यहां पर 27 ऐसे लोग हैं जो डोसा खाते हैं, और 42 लाइक इडली, मतलब कि 42 पीपल इडली लाइक करते हैं। अब यहां पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यहां पर हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि मैंने कह दिया कि ऐसे लोग जो कि डोसा खाते हैं वो आ जाते हैं सेट ए के अंदर। तो हमने सेट में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो डोसा को हमने ए से डिनोट किया, यानी कि ऐसे लोग जो कि डोसा खाते हैं वो सेट ए में आए, बिल्कुल, और बी को हमने डिनोट किया इडली से।
ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कि इडली खाते हैं उन्हें हमने सेट बी में डाल दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू कितना हुआ 27 हुआ, बराबर बराबर। अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यानी कि ऐसे लोग जो कि इडली खाते हैं वो 42 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पीपल इन सेट बी कितना हुआ है 42 हुए। भैया 42 पीपल सेट बी में है, यानी कि 42 पीपल इडली खाते हैं। क्या खाते हैं भैया? इडली खाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू डिशेस, मतलब कि 60 लोगों में से हर बंदा एटलीस्ट एक डिश तो लाइक करता ही है। दोनों भी कोई कोई पसंद करते होंगे, लेकिन भैया हर आदमी कोई ना कोई एक तो लाइक करता ही है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो दोनों लाइक ना करता हो। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि ये टोटल नंबर ऑफ लोग जो है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन दोनों में से कोई एक भी डिश ना पसंद करता हो। सभी लोग किसी ना किसी एक डिश को पसंद करते ही हैं। ठीक है, चलिए अब इस बात पे इतना एम्फेसिस डालने वाली बात नहीं है। बस यहां पर बात यह है कि 60 जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है इनमें से हमको कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है। कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो कि हमें सेट के अंदर काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, सभी लोग सेट के अंदर काउंट होंगे, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी लाइक बोथ डोसा एंड इडली। अब क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर एक और डेटा जो हमें निकालना है। क्या क्या भैया? टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने? 60। यानी कि टोटल का मतलब क्या है? टोटल मतलब दोनों सेट को मिला के जो लोग हैं वो कितने हैं? 60। तो दोनों सेट को मिला के मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ए यूनियन बी से है? बिल्कुल भैया, कि ए और बी दोनों सेट को मिला के टोटल 60 लोग हैं। तो टोटल कितने लोग हैं भैया? 60 लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन सभी चीजों को मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरा सेट डायग्राम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सेट डायग्राम के अंदर ये हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया मेरा सेट बी। ठीक है, ये मेरा सेट ए और ये मेरा सेट बी। ऐसे लोग जो कि सेट ए में है वो कितने हैं? 27 पीपल आर इन सेट ए। ऐसे लोग जो कि सेट बी में है वो कितने हैं भैया? 42 पीपल आर इन सेट बी। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो दोनों सेट्स को मिला के हैं, ऐसे लोग कितने हैं भैया? ऐसे लोग टोटल कितने हैं? 60। कितने भैया? 60। टोटल मिला के 60 लोग हैं। ये कह रहा है हाउ मैनी लाइक बोथ डोसा एंड इडली। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि डोसा और इडली दोनों पसंद करते हैं? तो यार आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये डोसा है ये इडली है, ऐसे लोग जो कि डोसा इडली दोनों पसंद करते हैं, क्या वो बीच इंटरसेक्शन में लाई करेंगे? ऐसे लोग जो सेट ए में भी आते हैं सेट बी में भी आते हैं, ऐसे लोग जो डोसा भी खाते हैं इडली भी खाते हैं, वो सेट ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है। तो इसका कहना यह है कि हमें भैया एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल करके दे दो। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से डिकोड करना है। अब क्योंकि ये पहला आपका इस तरीके का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको इतना टाइम दिया समझने का, समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा स्पीड अप तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया कि हाँ कैसे डेटा को निकालना है। ठीक है, अब भैया अब तो क्वेश्चन भैया पानी की तरफ साफ है, बिल्कुल पानी की तरह साफ है। क्या हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, एन बी है, एन ए यूनियन बी है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फॉर्मूला से निकलेगा सीधा सीधा। हाँ जी भैया, फॉर्मूला से निकलेगा। कैसे निकलेगा? अरे फॉर्मूला से निकलेगा, निकालते। एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी बराबर। अब फॉर्मूला के अंदर डेटा को पुट करते हैं। एन ए कितना है? 27, लो जी भैया 27, प्लस एन बी कितना है भैया? 42, लो जी भैया 42, माइनस एन ए यूनियन बी कितना है? 60 है भैया। कितना है भैया? 60 है भैया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 42 प्लस 27 43 हो गया आपका 70। एक सेकंड इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन से कैलकुलेट कर लेते हैं? कोई गलती हो गई तो कमेंट सेक्शन में हाँ मेरा भरता बना दोगे तुम लोग। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर आपको कैलसी अलाउड रहती है तो आप एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर्स लेकर के जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, टोटल हो गया आपका 9 कितना हुआ भैया? टोटल 9। टोटल 9 लोग ऐसे हैं, टोटल 9 लोग ऐसे हैं जो कि भैया ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ऐसे लोग जो कि डोसा और इडली दोनों पसंद करते हैं, ऐसे 9 लोग हैं। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। अब एग्जाम के अंदर आप ऐसा डेटा तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ आप यहां पे इंग्लिश में प्रॉपर लिखेंगे कि वी डिनोट द नंबर ऑफ पीपल ईटिंग डोसा और हु लाइक्स डोसा एज ए। ठीक है, लेट ए बी द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डोसा, लेट बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इडली। फिर उसके बाद आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 27, ऐसे करके आप सारी चीजें लिख रहे होगे। तो प्रॉपर इंग्लिश में सब कुछ इलैबोरेट करना और साथ ही साथ ये डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम भी हमें बनाना है। अब ये जो 9 है, 9 को आप यहां पे डिनोट कर सकते हैं कि 9 लोग ऐसे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नोट करिए, ये क्वेश्चन नोट करिए।
चलिए भैया, आई होप ये चीज आप नोट कर चुके होंगे। अब ये तो बात हो गई भैया दो सेट्स की। दो सेट्स के लिए हमने फॉर्मूला को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बात कर लेते हैं भैया थ्री सेट वाले आपके क्वेश्चंस की। थ्री सेट वाले जहां पे थ्री सेट्स इंक्लूड होते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास तीन सेट्स हैं। कितने सेट्स हैं भैया? तीन सेट्स हैं, एक दो और ये रहा मेरा तीसरा सेट, बराबर। ये हो गया मेरा सेट ए, ये हो गया मेरा सेट बी और ये हो गया मेरा सेट सी, बराबर। हाँ जी भैया, बराबर। अब समझ रहा बात को। अगर मैं आपको कहूं कि भैया ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बराबर, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बराबर, और ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, बराबर बराबर। ये जो रीजन है, एक सेकेंड देखना देखना, अरे देखना बबुआ, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं। ये रीजन कॉमन है ए और सी के बीच में, बराबर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ऐसे लोग जो कि एन ए और इंटरसेक्शन सी है, मतलब कि एन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ऐसे लोग जो कि ए में भी आते हैं सी में भी आते हैं, वो इस रीजन में आएंगे। तो ये रीजन एन ए इंटरसेक्शन सी का रीजन हुआ, बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये वाला रीजन काहे का हुआ, ये वाला रीजन काहे का हुआ, तो आप बोलोगे भैया ये रीजन जो है ये मुझे ए और बी में कॉमन रीजन दिख रहा है। तो भैया ये रीजन जो है ये आपका एन ए इंटरसेक्शन बी का रीजन हुआ। बिल्कुल भैया, ये मेरा एन ए इंटरसेक्शन बी का रीजन हुआ। फिर अगर मैं बात करूं इस रीजन की, अगर मैं बात करूं इस रीजन की, तो इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर ये रीजन मेरा कॉमन है बी और सी सेट के अंदर। ध्यान से देखो भैया, ये रीजन ये मेरा बी का हुआ, ये मेरा सी का हुआ, और ये रीजन जो बीच वाला है ये मेरा बी इंटरसेक्शन सी का रीजन है। तो ये मेरा रीजन है एन बी इंटरसेक्शन सी, बराबर। ये सभी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमें समझ में आई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा रीजन जो कि ए बी और सी तीनों में कॉमन है, तो वो रीजन क्या आपको यहां पे दिख रहा है? क्या आपको ये रीजन यहां पे दिख रहा है जो कि ए बी और सी तीनों में कॉमन है? हाँ जी भैया, ये ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है और ये सी में भी आ रहा है। तो ये रीजन हो जाता है आपका एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रीजन। कैसा रीजन भैया? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको आप यहां पे लिख भी सकते हैं, दिस इज द रीजन फॉर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बराबर। हाँ जी क्या, बराबर। अब ये चीज हमें समझ में आई। अब समझना, अब असली कहानी यहां पे चालू होती है भैया। असली कहानी कैसे चालू होती है भैया? इसका होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब कि ऐसे लोग कि भैया सेट ए सेट बी सेट सी तीनों लोगों को मिला के, तीनों सेट को मिला के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकलेंगे? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तीनों में मिला के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। कहने का मतलब क्या है? तीनों सेट को हमने यूनियन कर दिया, ठीक है। तो समझना बात को, समझना। अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करता हूं, तो ये कॉमन लोग हैं जो कि ए बी सी तीनों में आते हैं, बिल्कुल कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन लोग हैं, जो जैसे भी आपको बोल रहा हूं कॉमन एलिमेंट्स बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि तीनों सेट को मिला के नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो वो किससे डिनोट करेंगे? वो हम डिनोट करेंगे भैया एन ए यूनियन बी यूनियन सी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। घर से वीडियो कॉल आ रहा है, हाँ मम्मी का वीडियो कॉल ही इग्नोर करेंगे, रुको 2 मिनट लगा ले, ठीक है भैया। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी के निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है भैया फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, एक सेकंड, नेक्स्ट लाइन में। चलिए, तो इसका यहां पे फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूला हुआ प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इसको याद करने का तरीका भी बता लेते भैया। इसका याद करने का तरीका हुआ, पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड कर देना। तो यहां पर जो साइंस की क्रोनोलॉजी होगी कुछ ऐसी चलेगी, सिंगल एलिमेंट्स प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस सिंगल एलिमेंट में, माइनस डबल एलिमेंट्स में और प्लस 3 एलिमेंट्स में, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस। अब पहले तीनों एलिमेंट्स को प्लस कर दो, ठीक है। देन उसके बाद ए बी बी सी ए सी, 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 तीनों को माइनस कर दिया और उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन जो है प्लस कर दिया। और सबका इंटरसेक्शन ही है, कहीं पे भी यूनियन नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना कि इंटरसेक्शन होगा यूनियन होगा। इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को नोट करिए। अब इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली
इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब समझना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीटली, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली जो है वेन डायग्राम और आपके उस फॉर्मूले से जो है हो रहा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन से डेटा निकालते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन से डेटा निकालते हैं। अच्छा, ये हम इसको कुछ छोटा भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी भैया, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। छोटा करने के बाद इसको हम इधर साइड में कर देते हैं, ठीक है। अब ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है। चलिए भैया, इस क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया है। अब ये क्वेश्चन सबसे पहले आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, और ना बार बार ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा और आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा और इसको कॉपी के अंदर आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, सबसे पहले इसका डेटा आप निकालेंगे। अमंग 100 स्टूडेंट्स, अमंग 100 स्टूडेंट्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भैया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने? 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है भैया 100, ठीक है। 32 मैथ स्टडी करते हैं, 32 स्टडी मैथ, मतलब कि मैथ पढ़ने वाले कितने हैं भैया? मैथ पढ़ने वाले हैं 32। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी डेटा निकालना है, ठीक है। चलिए, फिजिक्स 20 पढ़ते हैं यानी कि 20 स्टडी फिजिक्स, तो भैया फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं? फिजिक्स पढ़ने वाले 20 ही बच्चे हैं। देन 45 स्टडी बायोलॉजी, ठीक है भैया। बायो पढ़ने वाले कितने हैं? बायो पढ़ने वाले 45 हैं। डेटा निकालो अभी सिर्फ और सिर्फ, अरे छोड़ो क्वेश्चन कैसे होगा, सिर्फ डेटा निकालो, ठीक है। चलिए, 15 स्टडी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, अच्छा 15 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, वो पीसीएमबी वाले होंगे, ठीक है। चलिए, तो मैथ और प्लस बायो, मैथ प्लस बायो वाले कितने बच्चे हैं भैया? टोटल 15 स्टूडेंट्स है। कितने भैया? 15 स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट 7 स्टडी मैथ एंड फिजिक्स, ऐसे बच्चे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं वो 7 है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर यहां लिखता हूं मैथ प्लस फिजिक्स वाले 7 बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले टोटल कितने? 7 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 10 फिजिक्स, 10 स्टडी फिजिक्स एंड बायोलॉजी, 10 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। तो फिजिक्स प्लस बायो दोनों पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? दोनों पढ़ने वाले भैया, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ने वाले कितने? 10 बच्चे। कितने भैया? 10 बच्चे हैं। देन लिखा है 30 डू नॉट स्टडी एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। अच्छा, 30 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, 30 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30 कुछ पढ़ते ही नहीं है। जब 30 कुछ पढ़ते ही नहीं है तो क्या हम उनको मैथ फिजिक्स बायो किसी भी सेट के अंदर इंक्लूड करेंगे? नहीं भैया, नहीं इंक्लूड करेंगे। तो क्या टोटल में से मैं 30 माइनस कर दूं कि भैया 30 कुछ पढ़ते ही नहीं है तो इनको हमें इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। तो टोटल 70 हमारे पास ऐसे बच्चे आ गए जो कि भैया इनमें से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। अब ये घुमाने के लिए था, ये घुमाने के लिए था भैया। हाँ यार, डरना नहीं है इससे, आपको ये लॉजिक लगाना है कि टोटल बच्चे अगर 100 हैं उनमें से 30 कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे मैथ फिजिक्स बायो में, जब कुछ पढ़ते ही नहीं है तो किसी भी सेट के अंदर वो नहीं आएंगे। तो यानी कि 30 हम 100 में से माइनस करेंगे तो 70 हमें ऐसे बच्चे मिल गए जो कि भैया कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं यार। टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, 30 कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो उनको माइनस कर दिया तो 70 बच्चे बचे। 70 कुछ ना कुछ तो पढ़ते होंगे, है ना भैया, क्योंकि जो कुछ नहीं पढ़ते उनको तो पहले ही माइनस कर दिया, तो 70 बच्चे वो कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर डेटा फॉर्मेट में लिख लेते हैं, अपने बेसिकली सेट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। हाँ जी, चलिए चलिए। तो अगर मैं कहता हूं कि मैथ को मैं ए से डिनोट करूंगा, फिजिक्स को मैं बी से डिनोट करूंगा और बायो को मैं सी से डिनोट करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 32, कितने भैया? 32, रोजी भैया 32। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 20, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं भैया? 20। सिर्फ डेटा निकालो भैया, सिर्फ डेटा निकालो, और हमको टेंशन ही नहीं लेना कि आगे क्या लिखा है, अरे डेटा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी है आपके 45। तो ऐसे बच्चे जो बायो पढ़ते हैं कितने? 45। अब ऐसे बच्चे जो मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं, तो मैथ और बायो दोनों कौन सा? मैथ और बायो यानी ए और सी। तो ऐसे बच्चे जो कि ए इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन है ना भैया, मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं। तो मैथ क्या है? ए, बायो क्या है? सी। तो मैथ और बायो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में दोनों में कॉमन है। ऐसे कितने बच्चे? 15 बच्चे। कितने बच्चे भैया? 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि भैया मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? मतलब मैथ और फिजिक्स यानी कि ए और बी में कॉमन बच्चे कितने हैं भैया? 7 बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि मैथ भी पढ़ते हैं फिजिक्स भी पढ़ते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या? इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्शन। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। तो ये कितना हो गया? इट इक्वल टू 7। कितना हो गया भैया? 7 हो गया। चलिए, ऐसे बच्चे जो कि फिजिक्स और बायो दोनों पढ़ते हैं, तो फिजिक्स प्लस बायो वाले यानी कि दोनों में कॉमन बच्चे बी इंटरसेक्शन सी। भैया कॉमन मतलब इंटरसेक्शन सी। तो एक सेकेंड, यहां पर बी इंटरसेक्शन सी,
ठीक है, एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना भैया, बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 20 प्लस 45 ये हो गया, अच्छा सॉरी भैया, ऐसे बच्चे जो कि फिजिक्स और बायो दोनों पढ़ते हैं कितने हैं 10, तो यहाँ बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये डेटा हमने यहां से निकाल लिया। अब एक और डेटा मिल रहा है क्या, एक और डेटा मिल रहा है भैया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो हैं, ऐसे बच्चे जो तीनों सेट को मिला के कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं वो भी हमें मिल रहा है, बिल्कुल भी हमें मिल रहा है। तो यहां से क्या मैं ड्राइव कर सकता हूं कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास ऑलरेडी है, बिल्कुल भैया 70 ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास ऑलरेडी यहां पे रखा हुआ है, बिल्कुल भैया यहां पे रखा हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की भी थोड़ी सुन ले भैया, अभी तक तो अपनी मनमानी कर रहे थे, क्वेश्चन की भी थोड़ी सुन ले। क्वेश्चन कहता है, दो क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ऐसे बच्चे जो कि तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। क्या यहां पे मैंने बताया था कि ऐसे लोग जो कि तीनों सेट में आते हैं वो होंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे लोग जो कि तीनों में कॉमन है वो इस रीजन में आएंगे, बराबर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ऐसे लोग जो ए बी सी तीनों में आते हो, तीनों में कॉमन हो, उनको हम कैसे डिनोट करेंगे भैया, उनको हम डिनोट करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने लोग हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। देन आ जाता है सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। ऐसे बच्चे जो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब समझना भैया, इस रीजन में देखो जैसे यहां पे समझो, यहां तो ऐसे बच्चे हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, यहां ऐसे बच्चे हैं जो ए और सी दोनों पढ़ते हैं, यहां ऐसे बच्चे हैं जो बी और सी दोनों पढ़ते हैं, यहां ऐसे बच्चे हैं जो कि ए बी सी तीनों पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो इस रीजन में सिर्फ ए पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस रीजन में सिर्फ बी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इस रीजन में सिर्फ सी पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो हमें ऐसे बच्चे फाइंड आउट करना है जो कि ए बी और सी तीनों इंडिविजुअली पढ़ते हैं, मतलब कि भैया कॉमन बच्चे नहीं, कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, ऐसे बच्चों का हमें ऐड निकालना है। अभी कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए हमें क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया कि तीनों इंडिविजुअलिज्म हमें यहां पे निकालना है। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा दूं भैया, क्वेश्चन का काम हमारा हो चुका है, क्वेश्चन का काम हमारा हो चुका है। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को यहां पे हटा देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा यहां से हट गया। अब उसके बाद ये डेटा मैंने यहां से निकाल लिया, अब मेरे फॉर्मूला में ही डेटा पुट होगा, तो इसकी भी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम यहां से हटा देंगे, ये भी हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, चलिए आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसको भी हम यहां से हटा लेते हैं। तो ये आपका फाइनल डेटा हो गया जो आपने निकाला, ये आपका फाइनल डेटा हो गया जो आपने निकाला भैया, अपनी मेहनत से निकाला है आपने। हाँ बिल्कुल। अब सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बहुत जरूरी है भैया, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे भैया। देयर आर 3 सेट्स। ठीक है, तो टोटल 3 सेट है हमारे पास। कितने सेट है भैया, टोटल 3 सेट्स है। ठीक है, सेट ए मतलब मैथ वाले बच्चे। ठीक है, सेट ए मतलब मैथ वाले बच्चे। देन आ जाता है सेट बी। ठीक है, सेट बी मतलब फिजिक्स वाले बच्चे। यार अब उसको मैंने इरेज कर दिया। चलो इस चीज को आप अपने हिसाब से देख लेना यार, सेट बी जो है वो फिजिक्स वाले बच्चे थे या फिर अपने बायो वाले बच्चे थे। एक सेकंड में देख ही लेता हूं, 2 मिनट। हाँ, फिजिक्स वाले बच्चे थे। ठीक है, चलिए तो यहां पर, और सेट सी हो गया आपका बायो वाले बच्चे। ठीक है, सेट सी हो गया आपका बायो वाले बच्चे। ठीक है, चलिए अब समझना बात को। यहां पर अगर मैं कहता हूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि टोटल मिला के कितने 70 बच्चे हैं, बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं कि भैया ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे बच्चे जो कि ए और सी में कॉमन है, ऐसे कितने बच्चे हैं भैया, टोटल 15 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं भैया, 15 बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जो कि ए और बी में कॉमन हो, ए और बी में कॉमन कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। लो जी भैया 7 यहां पे फिल कर लो। देन ऐसे बच्चे जो कि बी और सी में कॉमन हो, तो बी और सी में कॉमन कितने, 10 बच्चे हैं। तो यहां पर क्या 10 आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भैया 10 आ जाएंगे। अब हमें यहां फाइंड आउट करना है कि तीनों में कॉमन कौन से बच्चे। अब यहां पर लगेगा फॉर्मूला, भैया फॉर्मूला क्या कहता था भैया, हमारे पास तीनों इंडिविजुअल डेटा है, तीनों का इंटरसेक्शन है, और साथ ही साथ हमें होल का यूनियन दिया हुआ है, हमें सबका इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ध्यान में है ना भैया। हाँ, सबसे पहले सब इंडिविजुअल को ऐड करेंगे, फिर एन ए बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी सी। ठीक है, माइनस एन ए सी। ठीक है, चलिए, और फिर लास्ट में एन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है भैया, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी रखा हुआ है। बिल्कुल, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा गंदा गंदा सा हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है भैया, एन ए यूनियन बी यूनियन सी रखा है, एन ए रखा है, एन बी रखा है, एन सी रखा है, वहां पे सारा डेटा रखा हुआ है। एन ए इंटरसेक्शन बी भी है, एन बी इंटरसेक्शन सी भी है, और एन ए इंटरसेक्शन सी भी है। बिल्कुल सारा डेटा है। निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर सबसे पहले एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, 70। तो यहां पर हमने लिखा 70 इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, इन तीनों को ऐड करिए। तो यहां पर 30 प्लस 20 प्लस 45 माइनस 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 एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 7 माइनस 7 माइनस बी इंटरसेक्शन सी कितना हुआ 10 माइनस 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 आ जाता है देन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना है 15 और लास्ट में प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं, आप कैलकुलेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर्स का यूज एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, 30 प्लस 20 प्लस 45 प्लस माइनस 7, एक सेकेंड माइनस 7 और देन माइनस 10 देन माइनस 15। ठीक है, ओके ठीक है, तो माइनस 15 हो गया। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया कितना 63। अब ये मेरे पास डेटा आ गया कितना 63 आ गया। 63 आएगा ना यार, एक बार फिर से करो। 30 प्लस 20 प्लस 45 माइनस 7 माइनस 10 माइनस 15। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 63। तो 70 इज इक्वल टू 63 और प्लस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं 63 उधर भेजूं तो क्या बचेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 70 माइनस 63 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 7। तो 7 लोग ऐसे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो कि भैया 7 लोग ऐसे हैं जो कि कॉमन में आते हैं, मतलब ए बी सी तीनों में कॉमन में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो यार एक्चुअली यहां पे मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी है भैया, यहां पर डेटा हमने 30 ले लिया। ठीक है, ये 32 है, 30 हमने ले लिया, तो ये 32 आप कर लीजिए इसको। ठीक है, जब यहां पे 32 हो जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। कितना हो गया भैया, ये हो गया 65। ठीक है, और यहां पर भी हो जाएगा 65। ठीक है, चलिए और यहां पे हो जाएगा क्या 5। तो ऐसे लोग जो कि तीनों सेट में कॉमन है, ये कितने हो गए भैया, टोटल 5 लोग जो कि तीनों सेट में कॉमन है। अब समझ रहे हैं बात को। अब एक चीज समझो यार, एक चीज समझो, 15 ऐसे लोग थे जो ए और सी में दोनों में कॉमन थे, लेकिन यार 5 ऐसे लोग हैं जो तीनों में कॉमन है ना, तो 15 में से 5 माइनस करोगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे। 15 में से 5 माइनस करोगे तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि सिर्फ ए और सी में कॉमन है, बी में कॉमन नहीं है। ठीक है, समझना बात को यार। ये जो 15 लोग थे ये ए और सी दोनों में कॉमन थे, लेकिन इसमें वो लोग भी थे जो ए बी सी तीनों में कॉमन है ना। बी वाले लोग भी थे, तो बी वाले लोग को एक्सक्लूड कर दें तो सिर्फ वो लोग मिल जाएंगे जो कि ए और सी में कॉमन है। तो ये वाला जो आपका एरिया है ये बताता है कि ऐसे लोग जो सिर्फ ए और सी में कॉमन है, क्योंकि यहां वाले लोग तो बी में भी आ गए ना यार। हाँ, तो यहां आपको निकालना है, अगर ए और सी में जो कॉमन है तो आप इसको माइनस करोगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको बी और सी का सिर्फ कॉमन निकालना है तो 10 होल का था, तो 10 से आप 5 माइनस कर दोगे तो ये आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 7 से आप 5 माइनस करोगे तो ये आपको 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भैया, 2 मिल जाएगा। चलो, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझो यार। एक चीज बताओ, ऐसे लोग जो कि भैया इस पूरे रीजन में आते थे, इसको व्हाइट कलर से आप डिनोट करो। अभी सिर्फ देखो, पेन कॉपी नीचे कर दो। इतने पूरे रीजन में 15 लोग आते थे। कितने लोग आते थे भैया, 15 लोग आते थे। अब 15 लोग वो लोग हो गए जो कि भैया ए और सी के अंदर कॉमन है, फर्क नहीं पड़ता उसमें बी वाले लोग भी आ गए। लेकिन अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ ए और सी में है, बी वाले नहीं है, तो ये बी वाले जो है इनको आप माइनस करोगे ना, तो 5 जब 15 में से माइनस किया तो ये 10 आ गया। ऐसा ही हमने ए और बी के लिए भी किया और ऐसा ही हमने बी और सी के लिए किया। तो यहां पर यह चीज हमें समझ में आई कि ऐसा हमने निकाल दिया है। अब समझना बात, समझना। मेरे को एक चीज बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 32। तो यहां इस सेट के अंदर कितने हैं 32। ये सेकंड क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है भैया, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब इस चीज को आप नोट कर चुके हो गया, यस, नोट कर लेना इसको, है ना, नोट कर लेना। चलो, इसका आंसर तो हमें मिल गया। इसका आंसर कितना था 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है 5।
चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 32। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? 20। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी है 45, ठीक है। तो ये हो गए आपके 45। अब देखो देखो देखो, अगर मैं आपको ये पूछूं कि सिर्फ बायो वाले कितने हैं, तो यहां पर आप ए वाले और बी वाले हटा दोगे ना, यानी कि ऐसे लोग ये जो इंटरसेक्शन में ए और बी के साथ आ रहे हैं ना, इनको जब आप हटा दोगे तब आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं। तो 45 टोटल लोग हैं। 45 में से जब आप इन लोगों को हटा दोगे, 10 + 5 + 5 कितना हो गया? 20। जब 45 में से आप 20 हटा दोगे तो 25 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं, सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं, यानी कि ओनली बायो वाले लोग मिल गए, ठीक है। देन आ जाते हैं ओनली मैथ्स वाले लोग में। तो 32 लोग जो कि टोटल मैथ में है, जिनमें से 2, 5, 10 ये ऐसे हैं जो बी और सी में कॉमन वाले लोग हैं। तो कॉमन वाले लोग नहीं चाहिए, सिर्फ मैथ वाले चाहिए। तो 32 में से माइनस कर दोगे, 5, 2, 7 और 7, 10, 17। तो भैया 17 लोग आप माइनस कर दोगे, जो कि यहां पे निकल करके आ रहा है 10। जब आप माइनस करोगे तो 10 यहां पे माइनस हो गया अपना 22 में से 2 और माइनस किया 20, 25, तो ये आपका 15 हो गया। कितना हो गया भैया? 15 हो गया, ठीक है। तो 15 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, 15 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना क्या कर रहा हूं? हाँ जी भैया। चलिए देन फिजिक्स कितने पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में 20 लोग हैं टोटल में से ये इंटरसेक्शन वाले हैं, जो यानी कि जो मैथ बायो वाले हैं, इनको हटा दो। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10, 10 + 2 12 हो गया। ये आपके टोटल 8 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता था? सेकंड क्वेश्चन ऐसा कहता था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब कि जो या तो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, या तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, या तो सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं, या तीनों सब्जेक्ट्स में नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल वाले बच्चे कितने हो गए भैया? इंडिविजुअल वाले बच्चे हो गए ये आपके पहले 15 और 8 जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और 25 जो है आपके सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, 25 + 15 हो गया आपका कितना? 35, 40, और ये हो गया आपका 48 ऐसे बच्चे हैं जो कि इंडिविजुअली सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, माथा घुमाता है लेकिन यही आता है, ठीक है। टफ लगा होगा क्योंकि डेटा निकालना, सेट्स के साथ थोड़ा सा डील करना थोड़ा लगता है बच्चों को पहली बार में, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। जब बनने लगेगा ना बोलोगे अरे यार ये क्या था, ठीक है। तो इसीलिए आगे 1-2 और क्वेश्चंस कराएंगे और तब आपको ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।